माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत डेयरी संगठन और एआई टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022। आप आवेदन इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब। आज की खास खबरों में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा, अवामी नशियाती अदारा दूरदर्शन और आकाशवाणी ने हमेशा सच्ची रिपोर्टिंग से लोगों का एतबार जीता है। वजीर मालियात विजय कुमार चौधरी ने कहा, राजगीर सयाहत के लिए बनेगा तवज्जो का मरकज। पटना में मखाना महोत्सव शुरू, वजीर ज़राअत ने कहा, मखाना सनत में नौजवानों के लिए वसी इम्कानात। और महकमा सनत ने खादी और हैंडलूम प्रोडक्ट के फरोग के लिए गुलकारा मैथिली ठाकुर को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। मैं शगुफ्ता यास्मीन, खबरें तफसील से। इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मुल्क के अवामी नशियाती अदारे दूरदर्शन और आकाशवाणी हमेशा सच के साथ खड़े रहे हैं। जनाब ठाकुर ने आज नई दिल्ली में एशिया एपिस्कोप प्रोडक्टिंग यूनियन के इफ्तिहाई इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मीडिया लोगों की फैसला लेने की सलाहियत पर असर डालता है, इसलिए नशे में दुरुस्तगी होनी चाहिए। And globally, with the spread of social media, fake news has also proliferated. In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. The facts should be properly checked before they are put in the public domain. While speed with which the information is transmitted is important, accuracy is even more important and should be primary in the minds of communicators. आरबीआई ने 1 दिसंबर से तजुर्बा की बुनियाद पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने का ऐलान किया है। इस काम के लिए 8 बैंकों को नामजद किया गया है। पहले मरहले में इसकी शुरुआत 4 शहरों की जाएगी। नालंदा के राजगीर में 3 रोजा राजगीर महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का इफ्तिताह करते हुए वजीर मालियात विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राजगीर सभी मज़ाहिब से वाबस्ता तारीख़ी मकाम है। महोत्सव में देही तरक्यात महकमे की जानिब से शिमेला किताब मेला और फूड स्टॉल के अलावा दीगर महकमे की जानिब से भी स्टॉल लगाए गए हैं। इसके नामी कलाकारों का प्रदर्शन होगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के इतिहास या यहाँ के लोगों के जीवन में भी जो परिवर्तन आ रहा है उसको भी प्रदर्शित करने की योजना है। और आप जैसा जानते हैं सब लोग, नालंदा यहाँ राजगीर के लोग, कि यह तो सभी धर्मों से जुड़ा स्थल है। राजगीर महोत्सव के मौके पर देही तरक्यात के वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा सयाहतें हैं राजगीर में। वजीर आला नीतीश कुमार की सरपरस्ती में सयाहती मकामात को फरोग दिया जा रहा है। उनको भी हम लोग जीविका के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी उनको जोड़ा है, जीविका से भी जोड़ा है। और आप लोग घूम करके देखिए कितना ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं कितना हुनरमंद है और कितना अच्छा सामान तैयार करके लाई है। लगता नहीं है कि ये लोग हाथ से बनाई है, लगता है कोई मशीन से बनाया है, लेकिन हुनरमंद लोग अपने हाथों का हुनर से, हाथ के हुनर से ऐसा सामान तैयार किया है जो लगता है कि देश और विदेश से सामान यहाँ पर लोगों ने लाया है। फन व सकाफत और उमूर नौजवान महकमे के ज़ेर एहतमाम अररिया के टाउन हॉल में 2 रोज़ा यूथ महोत्सव का इनकाद किया गया। इस मौके पर फनकारों ने तकरीर, ड्रामा, शहनाई, वादन और लोकगीत समेत कई फनून में हिस्सा लिया। डीडीसी और इंचार्ज जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने कहा कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से नौजवानों को अपनी सलाहियत मुजाहरा करने का मौका मिला है। जिला के जो 15 से 35 साल के प्रतिभागी हैं, कला संस्कृति इत्यादि के क्षेत्र में कलाकारों को यहाँ भाग लेने का मौका है और अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका है। यहाँ जो अच्छा करेंगे उनको राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी है, मिलते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। खगड़िया कलेक्ट्रेट में इंसदाद ख़वातीन तशद्दुद के आलमी पखवाड़ा के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन घोष ने कहा कि ये प्रोग्राम 10 दिसंबर तक चलेगा। इस प्रोग्राम के इनकाद से ख़वातीन पर हो रहे तशद्दुद को रोकने के लिए नई बेदारी आएगी। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट चौधरी महबूब अली कैसर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि उत्पीड़न की परिभाषा क्या है, किस किस चीज़ों को उत्पीड़न में जोड़ा जा सकता है या काउंट किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या रेमेडी लोगों के पास है, क्या बचाव का उनके पास तरीका है, कहाँ किससे संपर्क किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पर जागरूकता के लिए एक सघन 2 सप्ताह का कार्यक्रम अभी चलेगा। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 रोजा मखाना महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव में मखाना प्रोडक्ट खरीद और बरामद से जुड़े सभी स्टेक होल्डर में हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर ज़राअत कुमार शोजीत ने कहा कि मखाना सनत में नौजवानों के लिए रोजगार के वसी इम्कानात हैं। प्राथमिकता है कि जो किसान हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं मखाना का, उसको पूरी दुनिया में हम कैसे स्थापित करें, उसके लिए सम्मेलन है। युवाओं का संदेश है कि हम जो करने जा रहे हैं इसमें सब जो पढ़े लिखे जो युवाएं हैं उनको आना चाहिए, आकर के इस व्यापार में लगने से, क्योंकि मखाना कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। और जो हम लोगों ने डिस्प्ले में रखा है इसको आप लोग देख सकते हैं। ये अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा और नेक्स्ट ईयर से आप देखेंगे इसकी जो है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता से हम लोग इसको। वैशाली जिले के हाजीपुर में मुजाहिद आज़ादी जयनंदन झा की 44वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर शुरकाए ने जयनंदन झा के खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी कारनामों को याद किया। तकरीब में पटना दूरदर्शन के प्रोग्राम हेड राजकुमार नाहर समेत कई मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे।
देकर स्वागत करें, जोरदार ताली से स्वागत करें। तरफ से महात्मा गांधी जी को श्री जयानंदन झा जी ने यहाँ पर लाया था और आज मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि मुझे लगता है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, मुझे लगता है कि देश का सम्मान, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी सम्मान मुझे नहीं लगता। महकमा सनत की जानिब से खादी, हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट की तशहीर के लिए गुलकारा मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वजीर सनत समीर कुमार महासेठ और महकमे के सेक्रेटरी संदीप मुंचक ने उन्हें मुबारकबाद दी है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। कैसे प्रमोट करूं और कैसे यहाँ का जो हैंडलूम है, हैंडक्राफ्ट है, हमारे बीच सर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी यही बात बोलना चाहती हूँ कि किस तरीके से इतने कम उम्र में लोग बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि सर के मार्गदर्शन पर चल करके मैम भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो किस तरीके से ये लोग काम करते हैं उनको गौर से देखूं, नोटिस करूं, ऑब्जर्व करूं और फिर खुद से कोशिश करूं कि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊं। 67वीं बीपीएससी इम्तिहान में बेज़ाब्तगी के सवाल पर आज पटना में बीपीएससी ऑफिस के सामने उम्मीदवारों ने हंगामा किया। इस मौके पर इस मुखालिफ के लीडर विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी का घेराव किया गया। इस मामले पर जनाब सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत को इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। बच्चों के रिजल्ट इससे प्रभावित हैं। दूसरी चीज की परीक्षा कंट्रोलर पर जब आरोप है 150 प्रश्नों का ये सेटअप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो इनको अविलंब हटाना चाहिए और सीबीआई की आज पटना में राष्ट्रीय कुशवाहा परिषद की जानिब से आन जहानी डॉक्टर सूरज नंदन कुशवाहा की 65वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी काउंसिल के चेयरमैन दिवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि सूरज नंदन कुशवाहा ने समाजी कामों की अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। सरकार में हम लोग आज किसी दिवंगत आत्मा की जयंती में है तो सम्मान की जरूरत नहीं कार्यक्रम। सूरज नंदन भाई से जब वो थे तो बहुत ज्यादा मुलाकात तो नहीं होती थी, लेकिन जब भी होती थी बहुत आत्मीय मुलाकात होती थी। एक दूसरे के लिए एक चाहत से बढ़कर। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा, अवामी नशियाती अदारा दूरदर्शन आकाशवाणी ने हमेशा सच्ची रिपोर्टिंग से लोगों का एतमाद जीता है। वजीर मालियात विजय कुमार चौधरी ने कहा, राजगीर सयाहत के लिए बनेगा तवज्जो का मरकज। पटना में मखाना महोत्सव शुरू। वजीर ज़राअत ने कहा, मखाना सनत में नौजवानों के लिए वसी इम्कानात। और महकमा सनत ने खादी और हैंडलूम प्रोडक्ट के फरोग के लिए गुलकारा मैथिली ठाकुर को बनाया ब्रांड एम्बेसडर।